तो भारतीय बाजारों के लिए आज का जो सत्र था उसमें एक थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। दरअसल फेड की 2 दिन की बैठक से ठीक पहले मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा और ना केवल आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज दबाव देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट्स की अगर रैप की बात की जाए तो निफ्टी में करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स भी रफली 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक जो कि 1.5% की बिकवाली में रहा और ये बिकवाली पीएसयू और प्राइवेट दोनों बैंक्स के अंदर काफी ज्यादा एक्सटेंडेड थी। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में उतना प्रेशर नहीं था, इतना फ्रंटलाइन इंडेक्स में था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली 3/4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब चढ़ने वाले शेयरों में 672 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और गिरने वाले शेयरों में आज करीब 1711 शेयरों के आसपास की गिरावट थी। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर वो इंडिकेट करता है एडवांस डिक्लाइन में आज थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मास्यूटिकल स्पेस थोड़ा डिफेंसिव के तौर पे आज आगे आया, इसीलिए आज लगातार दूसरा दिन, कल डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी खरीदारी थी, आज सिप्ला जो करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ और आईटीसी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। हालांकि निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 ही गेनर रहे और वो भी मामूली बढ़त के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इसमें सिप्ला और आईटीसी का नाम आपको शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज काफी प्रेशर था। मिसाल तौर पर श्रीराम फाइनेंस जो कि 5-5.5% की तेज बिकवाली के साथ बंद हुआ। दरअसल पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर प्रेशर था, कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स थे, उनका इंपैक्ट देखने को मिला। ग्रासिम और आदित्य बिरला ग्रुप की दूसरी कंपनी अल्ट्राटेक दोनों में आज प्रेशर था। ग्रासिम 3-3.5% की बिकवाली में बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प जो कि 3% की बिकवाली के साथ बंद हुआ और भारतीय एयरटेल में भी रफली 3% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में डिफेंस शेयरों में, स्लाइटली रेलवे शेयरों में, फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। तो आज मजगांव डॉक जो कि करीब 5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सुजलॉन में अपर सर्किट लगा, 5% के आसपास की तेजी यहां रही। ओबरॉय रियल्टी ये लगातार दूसरा दिन जबकि ये शेयर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। कल के सत्र में भी एफ एंड ओ का टॉप गेनर था, रियल्टी का टॉप गेनर था और आज भी इसमें एक अच्छी खरीदारी 3% के आसपास की देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर करीब 2.25% के आसपास का उछाल इस स्टॉक में भी आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप में रहा। कमिंस इंडिया में करीब 4% की बिकवाली इस स्टॉक में देखने को मिली। एनबीएफसी स्पेस से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, ये एक और ऐसा नाम जहां पे 4% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑयल इंडिया में 3.5% की बिकवाली रही और एक ब्रोकरेज नोट के बाद बंधन बैंक सिटी की तरफ से एक बंधन बैंक के साथ मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने टारगेट तो 250 रुपये के दिए, लेकिन स्टॉक की जो वीक कमेंट्री की थी इंपैक्ट, वो आज आपने देखा 3-3.5% की बिकवाली वहां पर देखने को मिली। स्मॉल कैप में 5 स्टार करीब 5% की बढ़त यहां रही। गो डिजिट में आज 5% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। पिरामल फार्मा, एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया और उस नोट के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी, 3.5% के आसपास का उछाल। एक्शन कंस्ट्रक्शन लगातार दूसरा दिन जबकि स्टॉक में तेजी देखने को मिली, 3-3.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई पड़ा और इनफैक्ट डे हाई के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी। आज एफ&ओ में अच्छी तेजी रही यूनाइटेड स्पिरिट्स में, ये दरअसल अपने ऑल टाइम हाइस पर आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक चेज कर रहा है। जानकारी मान रहे कि इसमें 1600 प्लस तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक में अभी भी करीब 17 से 18 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिली और सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। ओबरॉय रियल्टी एफ एंड ओ के टॉप गेनर में आज लगातार दूसरे दिन जो कि ये शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा और मैक्स हेल्थ केयर करीब 2.25% की तेजी आज के सत्र में स्टॉक में अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ एंड ओ गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस का नाम सबसे ऊपर, 5.5% के आसपास की बिकवाली आज स्टॉक में रही। कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। आरबीएल बैंक 3.5% नीचे रहा और एनबीएफसी स्पेस से ही एल&टी फाइनेंस होल्डिंग यहां पर भी 4% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। आज रियल एस्टेट स्पेस में फिर से रफ्तार थी, जिसमें ओबरॉय रियल्टी करीब 3.25% की बढ़त में रहा। शोभा लिमिटेड जो कि 2% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेस्टीज एस्टेट में भी करीब 1.5% की तेजी थी और आखिरी के कुछ घंटों में भी बाइंग रही और लोधा डेवलपर्स ये लगातार मोमेंटम में रहा। हालांकि तेजी पहले हाफ के कंपैरिजन थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी 1% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल के गिरने वाले शेयरों में आज हिंदुस्तान कॉपर करीब 3% नीचे रहा। जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि स्टील शेयरों में कंपैरेटिवली ज्यादा बिकवाली थी। जेएसएल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तीनों के तीनों शेयरों में प्रेशर था और हिंडाल्को एल्यूमिनियम साइड से करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली रही। 10 से 12 के मल्टीपल पे कामकाज करा, लेकिन फिर भी स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली। एनबीएफसी के लिए आज खराब दिन था, चाहे श्रीराम फाइनेंस की बात कर लीजिए, 5.5% की तेज बिकवाली निफ्टी का स्टॉक है, उसके बावजूद यहाँ पे हैवी प्रेशर। पीएनबी हाउसिंग 3.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ रही। एसबीएफसी फाइनेंस में करीब 3.5% की बिकवाली और चोलामंडलम जहाँ पे एक इन्वेस्टेक का नोट आया, उस नोट के बाद 3-3.5% के आसपास का दबाव स्टॉक में बनता हुआ दिखाई पड़ा, उन्होंने डाउनग्रेड भी किया। तो 3 ब्रोकरेज हाउस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा आज बंधन बैंक में, जहाँ पे सिटी का एनालिस्ट मीट हुआ। उस मीट के बाद
उन्होंने यहाँ पर इसके स्लिपेजेस बढ़ने की बातचीत की, उन्होंने एसेट क्वालिटी में इश्यूज़ की बातचीत की, जिसका एक इम्पैक्ट रहा और ये शेयर 3% 3.5% टूटा। चोलामंडलम फाइनेंस, यहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंस कारोबार को लेकर इशू की बातचीत, कमर्शियल व्हीकल कारोबार में प्रेशर की बातचीत और उसका इम्पैक्ट आपको चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर दिखाई पड़ा 3% नीचे। और पिरामल फार्मा, जहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ गाइडेंस की बात, करीब करीब 16% के आसपास आय बढ़ने का अनुमान FY26 के लिए, उसके दम पर शेयर में खरीदारी देखने को मिली। खबरों का इम्पैक्ट रहा EID पैरी में। दरअसल आज शुगर की आउटपुट घटने की बातचीत थी और 12% के आसपास आउटपुट घट सकता है, ऐसे अनुमान के बीच में इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 1% के आसपास की बढ़त रही। फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था और अपने हाइस के आसपास भी पहुंचा। टेक्समैको रेल, जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिला और इनफैक्ट रेलवेज के जो ऑर्डर हैं वो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अलग अलग श्रृंखला में जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसमें एक ऑर्डर ये और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ये तो रही आज की बात। अब कल के लिए किन किन ट्रिगर पर आप नजर रखें। आज असल में फेड की और मीटिंग का पहला जो दिन था, कल दूसरा दिन है। बैंक ऑफ जापान की ब्याज दरों के ऊपर फैसला आ सकता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों के ऊपर फैसला आ सकता है। तो ये 3-4 मैक्रो ट्रिगर हैं जिनको आप जरूर रीड करके चलेंगे, किस तरह से ये आपके लिए इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ब्याज दरों को लेकर बड़े फैसले कल होंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक कल कहां आप नजर रखेंगे। पहला नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल को लेकर, यहां पर वारंट प्रेफरेंशियल इशू को लेकर कल एक बोर्ड बैठक हो सकती है और उस बोर्ड बैठक का आउटकम क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक के ऊपर आप नजर रखिएगा। कुछ और स्टॉक्स में जहां पे इंपैक्ट आ सकता है उसमें इंडोविंड, जहां पे राइट्स इशू को लेकर भी बोर्ड बैठक हो सकती है और रिसेंटली कुछ बड़े फंड्स की तरफ से खरीदारी भी होते हुए दिखाई पड़ी है। सो उस लिहाज से भी स्टॉक पर नजर रखिएगा। वर्धमान पॉली शेयर अपर सर्किट पे चल रहा है, लेकिन राइट्स प्रेफरेंशियल के ऊपर भी कंपनी की एक बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक में क्या आता है वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रह सकता है। तो उस लिहाज से भी नजर रखेंगे। और बालाजी टेली, जहां पे प्रेफरेंशियल को लेकर कंपनी की एक बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक में कंपनी किस तरह के आउटकम लेता है, ये एक और ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है। दरअसल हमने कुछ जानकारों से बातचीत की, आशीष बहेती जी से हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि अगर बाजार में जो करीब करीब 24,320 का लेवल टूटता है तो 24,250 और 24,250 भी टूटता है तो बाजार में और ज्यादा आप सेल करके चल सकते हैं। तो ये लेवल्स के ऊपर आप नजर रखिएगा, जिसमें पहला लेवल है 24,320 और दूसरा लेवल है 24,250। 24,250 के नीचे आप फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं और उस शॉर्ट की सूरत में 24,320 आपका सपोर्ट होगा और फिर आप फर्दर डाउन साइड 24,250 के नीचे जाते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक के केस में आशीष जी मानते हैं कि 52,550 के नीचे आप इसको बेचिएगा और उस समय पर आपका जो टारगेट रहेगा वो 51,800 रहेगा और उस समय पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 52,850 के आसपास रहेगा। तो 51,800 के आसपास आप पहुंच सकते हैं अगर 52,550 टूटता है तो, और 52,850 आपके लिए उस समय पर एक सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा। तो पूरे दिन बाजार का हाल, कल किन स्टॉक्स पे नजर रखें, किस तरह के सेक्टर आउटलुक हैं और साथ ही साथ किस तरह से रणनीति होनी चाहिए बाजार पे, इसका पूरा लेखा जोखा आपने अभी भी सुना।